राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज मैं आपको 16 सोमवार व्रत की पूरी पूजा विधि करके दिखाने जा रही हूं। तो 16 सोमवार व्रत में वैसे मिट्टी के शिवलिंग का ही बहुत ज़्यादा महत्व होता है। बना पाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना पा रहे हैं किसी कारणवश तो जो भी आपके पास शिवलिंग हो घर में, आप उन्हें रख करके जो है पूजा विधि कर सकते हैं। तो पूजा की तैयारी के लिए सबसे पहले आप एक आसन बिछाकर बैठ जाएं और पवित्रीकरण आचमन सबसे पहले किया जाता है। तो कुश हो तो कुश की मदद से, और अगर कुश नहीं है तो फूल की मदद से अपने ऊपर 3 बार जल डालते हुए जो है आप पवित्रीकरण कीजिएगा। इसके बाद जो है आचमन करने के लिए उल्टे हाथ की मदद से सीधे हाथ में जल डालते हुए ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः और चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए जो है हाथ धो लिया जाता है। आचमन इत्यादि करने के बाद आगे की पूजा की तैयारी करने के लिए एक लकड़ी के पाटे के ऊपर लाल या फिर पीला वस्त्र बिछा लीजिएगा भगवान को आसन देने के लिए। ध्यान दीजिएगा, अगर आप 16 सोमवार का ही व्रत कर रहे हैं या फिर कोई भी बड़ा जब हम व्रत करते हैं उसमें गौरी गणेश का पूजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 16 सोमवार व्रत में अगर हम माता पार्वती का पूजन नहीं करेंगे तो 16 सोमवार व्रत सफल होगा ही नहीं। तो इसलिए जो है कलश के साथ गौरी गणेश का पूजन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हम यहाँ पर आपको गौरी गणेश की स्थापना करके बताते हैं। चावल की 2 ढेरी इस प्रकार से लगा लेंगे और क्या कीजिएगा, एक हल्दी की गांठ ले आइएगा और बड़ी हल्दी की गांठ में जो है इस प्रकार से आप मौली धागा लपेट लीजिएगा और हल्दी की गांठ में ही जो है हम माता गौरी का आवाहन करेंगे। ठीक है, इसी तरह से एक सुपारी में इस प्रकार से मौली धागा बांधकर भगवान श्री गणेश की स्थापना कर लीजिएगा। ये दोनों जो है गौरी गणेश जो है पूजा करके विसर्जन करके मैं तो जो है वापस अगले सोमवार में प्रयोग में ला लेती हूँ। वैसे तो नियम अगर ग्रंथों की बात की जाए तो हर बार सभी का विसर्जन जो है जल में कर देना चाहिए, लेकिन जिसकी जैसी सामर्थ्य तो हम इन्हें हर बार रख करके पूजा कर लेते हैं। चलिए अब कलश की स्थापना आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो है हमें कलश की स्थापना के लिए अष्टदल कमल बना लेना चाहिए। तो कलश की स्थापना के लिए हम यहाँ पर जो है चावल से अष्टदल कमल बना लेंगे। आप चाहें अगर आपका लकड़ी का पाटा छोटा है तो आप धरती पर भी जो है आटे से भी अष्टदल कमल बना सकते हैं। चावल से क्या है उठाने में भी आसानी रहती है और जब हम विसर्जन करते हैं तो चिड़ियों को खिला देते हैं। इस प्रकार से फूल के आकार जैसा जो है आप अष्टदल कमल बना लीजिएगा 8 पंखुड़ियों वाला, और इसके ऊपर जो है कलश रखेंगे। कलश में ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सोमवार थोड़ा सा जो है कलश के गले में मौली धागा जरूर बांध लीजिएगा। इस प्रकार से स्वास्तिक बना के रख लीजिएगा। कुछ तैयारियां केवल पहले सोमवार को करनी होती, बाद में आसानी होती है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है। अब इसके अंदर जो है हम जल डालेंगे कलश के अंदर। इस प्रकार से ओम वरुणाय नमः बोलते हुए जो है जल डालिएगा। हल्दी डाल दीजिएगा, अगर हल्दी की गांठ नहीं है तो पीसी हल्दी इस प्रकार से हमने डाल दी। ठीक है, आसानी से जो है कलश की स्थापना बता रही हूँ, वरना सुपारी सिक्का बहुत सी चीजें डालनी होती हैं तो आप एक सिक्का भी डाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि कलश के ऊपर इस प्रकार से एक सप्त धान्यों में से धान्य रखा जाता है। चाहे आप गेहूं भी रख सकते हैं या फिर जो है हम यहाँ पर चावल रख रहे हैं इस, और फिर दीपक रखने के साथ ही हमारा दीप कलश बनकर तैयार हो जाता है। ध्यान रखिएगा शिवलिंग के नीचे बेलपत्र जरूर रखा जाता है। पूजा की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अब हम सबसे पहले ओम दीप नारायणाय नमः बोलते हुए दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। इसके बाद जो है सबसे पहले सोमवार व्रत का संकल्प लिया जाता है। तो ये पहली बार ही करना होता है। सबसे पहले जो है हाथ में चावल फूल कुशा लेकर के जो है आप संकल्प बोलेंगे। संकल्प में जो है आपको आपकी मनोकामना बोलनी है। क्या बोलना है, मैं अपना नाम बोल करके अपनी इस मनोकामना की पूर्ति के लिए 16 सोमवार व्रत और पूजन करने का संकल्प लेती हूँ, ऐसा आप बोलेंगे केवल पहले सोमवार। और हर सोमवार आपको केवल पूजा का संकल्प लेना रहेगा कि मैंने 16 सोमवार जो व्रत किए हैं उसकी पूजा करने का संकल्प लेती हूँ। संकल्प लेकर के जो है आपको इस प्रकार से ऐसे खड़े हाथों से संकल्प रखना होता है। इस प्रकार से जो है आप संकल्प रख दीजिएगा।
कुशा वापस उठा सकते हैं पूजा के लिए। अब हम जो है भगवान का आवाहन करेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लोग गलतियां करते हैं, भगवान को बुलाते ही नहीं हैं। तो बताइए, अगर भगवान को हम बुलाएंगे ही नहीं, भगवान का वास ही नहीं होगा, तो फिर पूजा सफल कैसे होगी। हाथ में चावल फूल लेकर के आप बोलिएगा, हे गौरी गणेश, हे कलश के सभी देवी देवताओं, हे भगवान भोलेनाथ, 16 सोमवार व्रत के पूजन हेतु मैं आपका आवाहन करती हूँ। कृपया करके यहाँ विराजमान हो और हमारी पूजा विधियाँ स्वीकार करें। ऐसा बोल करके जो है को सबके ऊपर चावल फूल छोड़ना है, ध्यान करना है। ओम गंगणपतये नमः, ओम गौरी देव्यै नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम शिवाय नमः। भगवान भोलेनाथ का जो है बेलपत्र लेकर के आवाहन ध्यान किया जाता है। इस प्रकार अब हम जो है पूजा शुरू करेंगे। अगर आपके पास कुशा ना हो तो इस प्रकार से फूल की मदद से भी जो है आप भगवान को स्नान कराने का भाव कर सकते हैं। इस प्रकार थोड़ा सा जल छिड़क ले, गौरी गणेश का पूरा पूजन हम कर लेंगे। इसके बाद जो है हम आगे भगवान भोलेनाथ का पूजन करेंगे। जल से स्नान कराने के बाद थोड़ा थोड़ा सा जो है हम दूध दही से स्नान कराने का भाव करेंगे। कि एक बूंद ही अर्पित आप करें, चाहे पुष्प में ही अर्पित कर दें आगे। और दूध से स्नान कराने के बाद पुनः जल से स्नान करवाया जाता है, दही से हम स्नान कराने का भाव करेंगे। इस प्रकार से जो है पुनः जल से स्नान कराएंगे। थोड़ा सा जो है वस्त्र की भावना से मौली धागा अर्पित ज़रूर करना चाहिए अगर वस्त्र नहीं है तो। और इसके बाद जो है हम हल्दी, चंदन, कुमकुम इत्यादि लगाएंगे, भगवान का श्रृंगार करेंगे। तो भगवान गणेश को जो है सिंदूर अति प्रिय होता है, तो उन्हें सिंदूर ज़रूर लगाइएगा। इस प्रकार और अक्षत अर्पित करना है। इसके बाद जो है माता अक्षत इत्यादि अर्पित करने के बाद माता को सुहाग की सामग्री ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। पहले सोमवार और उद्यापन में जो है सुहाग की सामग्री जरूर चढ़ाइएगा। इसके बाद पुष्प अर्पित कीजिएगा। माता के लिए अगर लाल पुष्प मिल जाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। बेलपत्र भी जो है शिव परिवार को अर्पित किया जाता है, तो बेलपत्र भी ज़रूर अर्पित करें। इस प्रकार से पुष्प अर्पित करें। कलश में भी धूपबत्ती दिखाएं भगवान को। इसके बाद या तो आप प्रत्यक्ष दीपक जला करके दीप कर सकते हैं या फिर अक्षत लेकर इस प्रकार से दीप करने की भावना कर सकते हैं। फिर भगवान को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। जो भी आपके पास फल इत्यादि हो भगवान को भोग अर्पित करें। भोग लगाने के बाद भोग में कुश की मदद से 3 बार जल जरूर फेरा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम शिवलिंग में भगवान भोलेनाथ का पूजन करेंगे। सबसे पहले इन्हें जल से स्नान कराएंगे। ध्यान हमने कर लिया था। शिवाय नमः का जप करते हुए जो है आप भगवान को जल से स्नान कराएं। इसके बाद जो है हम उन्हें दुग्ध से स्नान कराएंगे। दुग्धम स्नानम समर्पयामि, दुग्धम स्नानम समर्पयामि। पुनः जो है जल से स्नान कराया जाता है। हर एक अभिषेक के बाद जो है जल से स्नान अवश्य करवाया जाता है। दधि स्नानम समर्पयामि, दधि स्नानम समर्पयामि, दधि स्नानम समर्पयामि। इसके बाद पुनः जल से अभिषेक कराएं। दूध दही से अभिषेक के बाद अब हम भगवान का अभिषेक जो है घी से करेंगे। घृतम स्नानम समर्पयामि। इसके बाद जो है पुनः जल से अभिषेक कराना चाहिए। इसके बाद जो है भगवान का शहद से अभिषेक कराएंगे। तो मधु स्नानम समर्पयामि, मधु पुनः जल से अभिषेक कराया जाता है। शर्करा स्नानम समर्पयामि बोलते हुए गन्ने के रस से स्नान कराएं और फिर अंत में गंगा जल से स्नान अवश्य कराएं। गंगा जलम स्नानम समर्पयामि। फिर में शुद्धोदक स्नान जल से अवश्य करवाया जाता है। शिवाय नमः शुद्धोदकम स्नानम समर्पयामि। इस प्रकार से इसके बाद जो है भगवान को वस्त्र अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से जो है हम कच्चा सूत वस्त्र की भावना से अर्पित करेंगे। पहले सोमवार और उद्यापन के सोमवार में यज्ञोपवीत जरूर अर्पित कीजिएगा भगवान को जनेऊ। इसके बाद जो है हम भगवान को चंदन लगाएंगे। भगवान को सफ़ेद चंदन घिस करके भगवान को चंदन अर्पित करें, चंदन लगाएं। इस प्रकार से जो है मैंने भगवान का चंदन से श्रृंगार करने की कोशिश की है। चंदन लगाने के बाद भगवान को भस्म अत्यंत प्रिय होती है, तो उन्हें भस्म जो है अर्पित करना चाहिए। के बाद भगवान को अक्षत अर्पित करना चाहिए। फिर भगवान को बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। तो शिवाय नमः का जप करते हुए जो है आप एक एक बेलपत्र भगवान को अर्पित करें। जो भी आपके पास पुष्प हों, मदार के पुष्प, धतूरे का फूल जो है आप अर्पित करें। फूल पत्र अर्पित करने के बाद जो है धूप बत्ती जला करके भगवान को धूप दिखाना चाहिए।
फिर या तो आप प्रत्यक्ष दीपक जला करके जो है दीप कर सकते हैं, फिर अक्षत से भी दीप करने की भावना कर सकते हैं। धूप दीप करने के बाद जो है भगवान को नैवेद्य अर्पित किया जाता है। तो जो भी कुछ मिठाइयाँ वगैरह हों आप अर्पित करें अगर सामान्य सोमवार का व्रत है। और अगर आप 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो इसके लिए विशेष नैवेद्य होता है, जैसे कि कई लोग केले से व्रत करते हैं, कई लोग जो है चूरमा बना करके व्रत करते हैं। तो जैसे कि अगर आप केले के व्रत कर रहे हैं तो ये आधा दर्जन यानी 6 केले हैं, तो इसके 3 भाग करने होते हैं। तो 2-2 भाग करके जो है आप 2 खाएंगे, 2 गाय को देंगे, 2 परिवार में बांटेंगे। तो इस प्रकार से जो है नैवेद्य विशेष 16 सोमवार का होता है जो कि भगवान को अर्पित किया जाता है। यहाँ पर हम भगवान को नैवेद्य और फल इत्यादि अर्पित करने के बाद जो है कुश की मदद से भोग में जैसा कि 3 बार जल जरूर फेरा जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो नैवेद्य फल इत्यादि स्वीकार करें। इसके बाद जो है हमें भगवान को पान, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करनी चाहिए। तो गौरी गणेश को हमने नहीं अर्पित किया था, तो अभी हम जो है गौरी गणेश को पान, सुपारी, लौंग, इलायची जो है दक्षिणा इत्यादि अर्पित करेंगे। कलश में भी अर्पित करेंगे और भगवान भोलेनाथ को भी जो है पान के ऊपर लौंग, इलायची, सुपारी रख दीजिएगा। कुछ जो भी आपकी दक्षिणा हो भगवान को अर्पित करनी चाहिए। पान इत्यादि अर्पित करने के बाद हमें हाथ में चावल और फूल लेकर के व्रत कथा पढ़नी चाहिए। थोड़ा सा व्रत कथा पुस्तक की भी जो है अक्षत पुष्प इत्यादि से पूजन करना चाहिए। फिर जो है हमें व्रत कथा पढ़नी चाहिए। श्री भूतनाथ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक में पधारे। व्रत कथा समाप्त होने के बाद जो है प्रणाम करके और पुष्प जो है भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए। कथा करने के बाद जो है हवन हमें करना चाहिए। तो हवन करने के लिए अग्नि प्रज्वलित करने के बाद जल घुमाते हुए चंदन, पुष्प इत्यादि से अग्निदेव का पूजन किया जाता है। फिर हवन आहुतियाँ दी जाती हैं। तो आहुति कैसे देना है, किन नाम को बोल करके, गंगणपतये स्वाहा, गौरी देव्यै स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, शिवाय स्वाहा, इस प्रकार बोल करके ही जो है आपको आहुतियाँ देनी है। शिवाय स्वाहा बोल करके कई बार आप आहुतियाँ दे दीजिएगा। कुल देवताभ्यो स्वाहा और इष्ट देव के नाम की भी आप आहुति दे सकते हैं। इसके बाद जल घुमाते हुए हवन संपूर्ण करना है प्रणाम करके। हवन इत्यादि करने के बाद अब हमें आरती की तैयारी करना चाहिए। आरती थाल में दीपक के नीचे थोड़ा सा अक्षत जरूर रखें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद जो है चंदन पुष्प इत्यादि से दीप देवता का भी पूजन करना चाहिए। फिर जो है विधिवत रूप से आरती खड़े होकर के गानी चाहिए। जय शिव ओंकारा ब्रह्म ओंकारा। आरती करने के बाद अपने स्थान पर गोल गोल घूमकर प्रदक्षिणा की जाती है और फिर आरती रख करके फिर जो है शीतलीकरण करके हमें आरती लेनी चाहिए। और फिर जो है हाथ में चावल फूल लेकर के भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए। उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए। भगवान पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए, व्रत में हुई गलतियों के लिए हमें क्षमा करें और जो है भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करें। इस प्रकार से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हुए अपनी मनोकामना कहें। बार बार भगवान को प्रणाम करें। अब सारी पूजा विधियां हो जाने के बाद भगवान को विदा करना होता है, यानी विसर्जन विधि करनी होती है। तो हाथों में अक्षत फूल लेकर के जो है आपको प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, इस स्वरूप से अपने धाम को पधारिए, लेकिन अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा, हमेशा हमारे साथ रहिएगा। केवल इन स्वरूप से आप अपने धाम को जाइए। ऐसा कहते हुए जो है आपको भगवान का आसन पीछे खिसका देना है। इस प्रकार से देखिए, आसन पीछे खिसकाते हुए जो है विसर्जन विधि करनी होती है, उन्हें विदा करना होता है। पूजा करने के बाद उठने से पहले एक और खास महत्वपूर्ण विधि होती है जो कि ध्यान से कीजिएगा। जिस आसन पर बैठकर आप पूजा कर रही थी उस आसन को थोड़ा सा इस प्रकार से पीछे खिसकाकर आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालना है और यही आसन के नीचे डाला हुआ जल हमें माथे पे लगा लेना चाहिए। ऐसा करने से ही हमें पूजा का पूरा फल मिलता है, वरना आधा फल इंद्रदेव ले जाते हैं, ऐसा ग्रंथों में वर्णन मिलता है। हमने आसन के नीचे का जल माथे पे लगा लिया, इसको इस प्रकार से पकड़े रहना है और फिर जो है उठते हुए हमें अपने इस आसन को इस प्रकार से समेटना होता है। जो है हमें पूजा से उठना है।
तो मैंने पूरी पूजा करके व्रत कथा सुना करके एक अलग से वीडियो दिया हुआ है जिसमें स्क्रीन पर आप पूजा विधि देख पाएंगे, साथ ही साथ कथा सुन पाएंगे। तो उस वीडियो को प्ले करके जो है आप कथा का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार चैनल पे जरूर आइएगा, पूरा संपूर्ण नियम है 16 सोमवार व्रत की कैसे प्रसाद बांटना है, कैसे सुबह से शाम तक की दिनचर्या होनी चाहिए। तो उन बातों का आपको ध्यान रखना है। अलग अलग वीडियो शिव जी की पूजा की प्लेलिस्ट ही अलग बनी है, पूजा पाठ धर्म रिश्तों में सामंजस्य को लेकर जो भी शास्त्रों ग्रंथों से जानकारी मिलती है, शुद्ध जानकारी उपलब्ध कराती हूँ। तो एक बार चैनल पे जरूर आइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।